पहले कार सेवक कहे जाने वाले ठाकुर गुरुदत्त सिंह, जिनको अशोक सिंघल ने कहा था कि फर्स्ट कार सेवक, पहला कार सेवक अयोध्या के, वो अयोध्या के सिटी मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने मूर्ति हटवाने की बात पर त्यागपत्र दे दिया था और सीएम का आना भी रोक दिया था। हमारे साथ उनके फैमिली मेंबर, उनके ग्रैंड सन शक्ति सिंह जी जुड़े हुए हैं और हम जानेंगे उस हिस्ट्री के बारे में जो राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू हुआ था। आपको उस पूरे मूवमेंट को लेकर शक्ति सिंह जी, क्या आपकी यादें हैं उस मूवमेंट के अंदर, क्या बातें हो रही थी उसमें? हमारे बाबा ने जो चीज़ें हमको बताई हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ खाली कुछ चीज़ों को, कि जब यहाँ पर भगवान राम प्रकट हुए थे 1949 में, जब यहाँ भगवान राम प्रकट हुए थे उस समय मेरे ग्रैंडफादर फैजाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट थे। केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि उस मूर्ति को हटा के सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब भगवान राम प्रकट हो चुके हैं, अब ऐसा कर पाना, ऐसा सोच भी पाना उनके बारे में वो असंभव है। उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने फैजाबाद, जब नेहरू जी ने कहा मुख्यमंत्री से आप स्वयं जाके उस मूर्ति को हटवाइए, और मुख्यमंत्री चले फैजाबाद आने के लिए, तो फैजाबाद के बॉर्डर पर ही उनको रोक लिया गया और उनसे बाबा ने कहा कि साहब फैजाबाद की स्थिति इस लायक नहीं है। अयोध्या में चारों तरफ से लोगों ने मंदिर को घेर रखा है, 50,000 की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा है और जनता के अंदर ये बात फैल गई है कि शासन प्रशासन के लोग मिलके उस मूर्ति को हटवाना चाहते हैं। जनता के अंदर एक आक्रोश उत्पन्न हो गया है, वो द्वेलित हो सकती है और किसी भी प्रकार का हंगामा हो सकता है और पूरे देश में इसका प्रभाव जाएगा। इसलिए अभी मूर्ति को हटाना ठीक नहीं है, आपका वहाँ जाना भी इस समय सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा। और ये कह के उन्होंने उनको लौटा दिया था। मुख्यमंत्री नाराज होके लौट गए थे वापस, और उसके बाद हमारे ग्रैंडफादर ने 2 आदेश पारित किए थे। एक धारा 145 लगाई थी और दूसरा उन्होंने एक आदेश दिया था कि जो भगवान राम प्रकट हुए हैं उनकी पूजा अर्चना और भोग की व्यवस्था वो अनवरत चलती रहे। ये 2 आदेश करके फिर उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया था, ये कहते हुए कि मूर्ति को हटाने के आदेश को, केंद्र और प्रदेश के सरकार के आदेश को मूर्ति के हटाने के विषय में मैं नहीं मान रहा हूं। और क्योंकि इस समय भगवान राम प्रकट हो चुके हैं, पूरे देश में इस बात की खबर फैल चुकी है और मूर्ति पे हाथ लगाने से पूरे देश में दंगा भड़क सकता है, लाखों बेगुनाह मारे जाएंगे। मैं उसका कारण नहीं बनना चाहता हूं, इसलिए मैं मूर्ति को हटाने के आदेश को न मानते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं।